ईडी सीबीआई क्यों नहीं? मैडम एक मिनट, आप देखिए फिर अपनी बात पलट रही हैं। अभी आप बात कर रही थी कि यहाँ पर शराब परोसी गई है प्रत्याशियों की तरफ से, अब आप कह रही हैं गुजरात में भेजी गई है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि कितना मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे से मतदान प्रतिशत का रेशियो आपको बता रहे हैं 9.77% मतदान अब तक हो चुके हैं 199 सीटों पर। सुबह 5:30 बजे से लगातार न्यूज 18 आपको कवरेज दिखा रहा है। 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे 2 घंटे के ये मतदान प्रतिशत आपको दिखा रहा है 9.77% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी और सुबह 9 बजे के ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। मतदान प्रतिशत 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और 9.77% वो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकले, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने अपने मतों का प्रयोग किया है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए चप्पे चप्पे पर तैनात है। कई खास तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर दिग्गज भी पोलिंग बूथ तक पहुंचे, आम लोगों के साथ खास लोग लाइन में लगे नजर आए और अपने मतों का प्रयोग किया। लगातार देखिए कितना मतदान हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए 9 बजे तक की अगर हम बात कर ले तो मतदान प्रतिशत 9.77%। तो डूंगरपुर जिले में 9 बजे तक 5.77% मतदान हुआ है। देखिए विधानसभा डूंगरपुर में 4-0 आपको बता दें 2% मतदान हुआ है। विधानसभा 84 की अगर बात करें 5.16% मतदान हुआ है। विधानसभा सागवाड़ा की अगर हम बात कर ले तो 7.02% मतदान हुआ है। तो विधानसभा आसपुर में 6.76% मतदान हुआ है। तो 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं डूंगरपुर जिले में 5.77% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर एवरेज निकालें अभी तक पूरे प्रदेश की 199 सीटों पर तो 9.77% मतदान 2 घंटे के दौरान हुआ है। और इसके अलावा अलग अलग विधानसभा वार भी हम यहां पर बता रहे हैं। ये ग्राफिक्स लगातार चलते रहेंगे। एक बयान जरा सामने आ रहा है खबर से संबंधित, जरा वो सुनाते हैं, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आ रहे हैं, लेकिन आपको वोटिंग परसेंटेज अभी तक बताए थे 2 घंटे का, क्या कुछ बोलते हैं उस पर भी नजर बनी हुई है, वो भी आपको सुनाएंगे। वोट डालने के लिए गए हुए प्रताप सिंह खाचरियावास, लेकिन वोटिंग प्रतिशत ओवरऑल जो अभी आपने विधानसभा सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया, उसका ओवरऑल जो वोटिंग परसेंट 2 घंटे का है वो 9.77%। तस्वीरें तो देखते ही रहेंगे क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइंस जयपुर से प्रत्याशी हैं और सरकार में मंत्री भी रहे। लाइव तस्वीरें देखेंगे, लेकिन आशुतोष रावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ऑडियो हम सुनेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सुबह 2 घंटे के मतदान का प्रतिशत ओवरऑल 9.77% मेरे लिहाज से अच्छा है। आप जरा समझाएं, 74% पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा क्या आशुतोष जी? बिल्कुल रविंद्र जी, मुझे लगना चाहिए कि इस बार राजस्थान में जो मतदान प्रतिशत है वो पिछले बार से ज्यादा रहना चाहिए। इस मतदान प्रतिशत को अगर ये 9.77 जो आप बता रहे हैं उसको मैं संतोषजनक मानता हूं। हालांकि बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत इसको नहीं कहा जा सकता है। दोनों राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि मतदान ये एवरेज मतदान है, बहुत ज्यादा अच्छा। हालांकि मैं इसको खराब मतदान भी नहीं कहूंगा कि मतदान का प्रतिशत बहुत धीमा, ऐसा भी नहीं कहूंगा, एक एवरेज मतदान प्रतिशत है। लेकिन दोनों राजनीतिक दलों को अगर राजस्थान में सरकार में वापसी करनी है, सत्ता में वापसी करनी है, तो निश्चित तौर पर इस मतदान प्रतिशत की गति को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। हमको याद होगा मध्य प्रदेश में जब हम मतदान देख रहे थे तो पहले 2 घंटे में लगभग 13% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मतदान हुआ था। तो मतदान अच्छा हो रहा है, लेकिन और ज्यादा प्रयास की जरूरत है। राजनीतिक दलों के जो पोलिंग एजेंट्स उनको चाहिए कि मतदान को और अधिक परसेंट को बढ़ाएं, क्योंकि जितना मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, जितने अधिक लोगों की सहभागिता होगी, हमको एक अच्छी सरकार चुनने के लिए उतने ज्यादा अच्छे विकल्प मिलेंगे। और एक अच्छी सरकार केवल आज के दिन के 5 मिनट आपके लिए अगले 5 साल के लिए महत्वपूर्ण है। 5 साल में आपको प्रदेश में किस तरह की चीजें चाहिए, विकास चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए को हटाना है, या कुल मिलाकर के एक अच्छे राज्य का निर्माण करना है जो हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य हो। तो अगर ऐसी कल्पना आपके मन में है तो मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि कृपया घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए। आशुतोष जी, जिस तरह अभी आंकड़े आए हैं 2 घंटे के 9.77 ओवरऑल परसेंटेज जो निकल कर आया है अभी 2 घंटे का, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है पिछले साल का ये रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे वोटिंग परसेंट लगभग 1 या 2 बजे के बाद डाउन होने लगती है। 2 घंटे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपकी एनालिसिस क्या कहती है?
देखिए आयुषी जी, हालांकि अगर पिछले राज्यों के विधानसभा चुनाव को, जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए 2010 के बाद, मैं खासतौर पर जिक्र करता हूं, जो पिछले 12-13 साल में जो विधानसभा चुनाव हुए, वह अधिकांश जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की है, तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को दी है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है लोगों को, और फेयर वोटिंग होती है। आपका करें, लेकिन मेरी सहयोगी आयुषी, देखिए एक जिलेवार यहाँ पर मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, बताएंगी आप? बिल्कुल, अजमेर जिले में 9 बजे तक की अगर हम बात कर ले और डूंगरपुर की अगर हम बात कर ले तो 9 बजे तक 5.77% मतदान हुआ है। डूंगरपुर जिले में 9 बजे तक 5.77% मतदान हुआ है और चूरू जिले में देखिए 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। आपको बता रहे हैं करौली की अगर हम बात कर ले तो जिले में 9 बजे तक 10.81% मतदान हुआ है। अजमेर जिले में 9 बजे तक 8.80% मतदान हुआ है। ये 9 बजे तक के हम आपको फीसदी बता रहे हैं कहां पर कितना मतदान हुआ है। जाहिर तौर पर डूंगरपुर जिले में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है मतदान यहाँ पर। वैसे हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपकी स्क्रीन पर जो अपडेट आ रही है जिलेवार मतदान प्रतिशत की, ये तो आपको हम दिखाते ही रहेंगे, लेकिन सीधा अभी जरा अपने सहयोगी, अपने मेहमानों का रुख करेंगे। चूंकि पंकज शर्मा जी ने सवाल ये उठाया था पंकज मीणा के लिए, एक बार वापस उस पर लौटते हुए जानेंगे। पेट्रोल और डीजल एक बड़ा मुद्दा चुनाव में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से बात रखी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने तरीके से बात रखी और पंकज शर्मा जी ने सवाल उठाया कि एक्साइज के दाम केंद्र सरकार ने कम क्यों नहीं किए और कच्चे तेल के दाम अगर कम हैं तो उसका फायदा आम लोगों को क्यों नहीं मिला, और इसी वजह से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल महंगा है। पंकज मीणा, बड़ा बचकाना सा सवाल है ये। एक्साइज ड्यूटी पूरे देश में समान होती है, अगर उसी एक्साइज ड्यूटी से आसाम के अंदर कैसा सवाल है? कैसा सवाल बोला आपने? कैसा सवाल? बचकाना सा सवाल। अच्छा, है बचकाना सवाल पंकज जी ने किया। ओके, चलिए जवाब दीजिए। कोई असंसदीय शब्द तो नहीं है? नहीं, ठीक है। जब उसी एक्साइज ड्यूटी से आसाम के अंदर 96 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, उसी एक्साइज ड्यूटी से यूपी के अंदर 98 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, उसी एक्साइज ड्यूटी से हरियाणा के अंदर 96 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, उसी एक्साइज ड्यूटी से गुजरात के अंदर 97 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है,